वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर। रिसेंटली ये न्यूज चर्चे में था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे, और इसके चर्चे का जो कारण था चर्चा में रहने का, इसका वजह था कि कल ही 4 दिसंबर को 2021 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, यानी शिलान्यास किया गया। और इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे दिल्ली से देहरादून को कनेक्ट करती है एक्सप्रेस पे। और इस एक्सप्रेस पे का क्या मुख्य विशेषता है, इससे पर्यटन को क्या फ़ायदा मिलेगा और आम आदमी को इस एक्सप्रेस पे से क्या लाभ मिलेगा, वो आपको हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और ये भी बताएंगे कि एग्जाम में इस एक्सप्रेस पे से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे जिसका कि नरेंद्र मोदी के द्वारा कल फाउंडेशन स्टोन रखा गया, उसका लेंथ जो है वो लंबाई 210 किलोमीटर होगा और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे को 2024 तक कंप्लीट किया जाएगा। इसके कंप्लीटेशन का वर्क जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून की दूरी को 25 किलोमीटर कम कर देगा और यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे कर देगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए, गणेशपुर होते हुए देहरादून को कनेक्ट करेगी। और इस एक्सप्रेसवे में 7 प्रमुख इंटरचेंज पॉइंट होंगे जहां से कि और अदर जगह को इसको कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और भड़ौत से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। और इस दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर कहिए या फिर एक्सप्रेसवे कहिए में से 500 मीटर के इंटर लेवल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और 500 से ज़्यादा वाटर रिचार्ज पॉइंट लगे होंगे। तो चलिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल बताएं, उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, इसका प्रोमो वीडियो। और उसके बाद जो है हम आपको इसके बारे में ये भी बताएंगे कि इसका निर्माण जो है 4 सेक्शन में किया जाएगा और किस सेक्शन में कहाँ तक का निर्माण होगा और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले वीडियो देखिए। देहरादून की दूरी अब सिमटने वाली है। अब महज 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित पूंजी लागत 13,000 करोड़ रुपए है, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून जिलों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होगा और बागपत के पास EPE जंक्शन पर समाप्त होगा। 32 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर एलिवेटेड रोड जो शास्त्री पार्क, खजूरी खास और मंडोला से होकर गुजरेगा। हाईवे को 6 लेन कैरेजवे और 6 लेन सर्विस रोड के साथ एक्सेस कंट्रोल बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से उत्तर पूर्वी दिल्ली के ट्रैफिक को जाम से छुटकारा मिलेगा। यह यूपी सरकार को ट्रोनिका सिटी और मंडोला विहार डेवलपमेंट की लाइफलाइन साबित होगा। दूसरे सेक्शन में EPE क्रॉसिंग के बाद यह 6 लेन एक्सप्रेसवे 118 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड मार्ग होगा जो सहारनपुर बाईपास से जुड़ जाएगा। हाईवे पर प्रवेश और निकास के लिए कुल 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास होंगे। एक्सप्रेसवे एक अत्याधुनिक प्रणाली के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए अपने प्रकार का एक अनूठा अनुभव देने का वादा करता है, जैसे कि क्लोज टोल प्रणाली, CCTV कैमरों से पूरे हाईवे की निगरानी, प्रति 25 से 30 किलोमीटर के अंतराल पर हाईवे के किनारे अत्याधुनिक जन सुविधाएं बनाई जाएंगी। तीसरे सेक्शन के अंतर्गत सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर के 40 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल सुरक्षा अथवा 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति को सुनिश्चित करते हुए अपग्रेडेशन कार्य जैसे कि अतिरिक्त अंडरपास व अतिरिक्त सर्विस रोड पूर्ण किए जाएंगे। चौथा व आखिरी सेक्शन गणेशपुर से देहरादून तक का है, जिसका ज्यादातर हिस्सा वन्य भूमि से गुजरता है। साथ ही दुर्घटनाओं के लिहाज से भी काफी संवेदनशील क्षेत्र है। सड़क की कम चौड़ाई, तीव्र मोड़ और सही पुल संरचनाओं की कमी के कारण पीक आवर्स तथा शनिवार और रविवार के दौरान यात्रियों को, जो ज्यादातर पर्यटक होते हैं, कई घंटों तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का लगभग 6 किलोमीटर का भाग मौजूदा अलाइनमेंट से होकर गुजरेगा और बाकी 14 किलोमीटर के हिस्से को एलिवेटेड रोड और टनल के रूप में बनाया जाएगा। एलिवेटेड रोड व अंडरपास की पर्याप्त संख्या जानवरों के बेरोक टोक आवाजाही को सुनिश्चित करेगा।
मौजूदा हाईवे वर्तमान में डाट की देवी टनल से होकर गुजरता है। इस टनल के साइड में एक और टनल बनाई जाएगी ताकि यातायात आवागमन विभाजित रहे। इस एक्सप्रेसवे का तकरीबन 4 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड में है, जिसका ज्यादातर भाग सामान्य भूमि तल से ऊंचा रहेगा ताकि अंडरपास के द्वारा वन्य जीवों का आवागमन बना रहे। 6 लेन 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो अपने आप में एक मिसाल है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण में भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरण समर्थन प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। वन एवं वन्य जीव प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मार्च 2021 तक कार्य अवार्ड और 2 साल की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है। दिल्ली से देहरादून की मौजूदा दूरी 235 किलोमीटर से लगभग 25 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय जो वर्तमान में औसतन 6 घंटे 30 मिनट का है, उसके मुकाबले लगभग 2 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। निश्चित तौर पर यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देगा, रोजगार देगा। इसके साथ उत्तराखंड। तो आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इसका निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है और इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को या दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4 सेक्शन में कंप्लीट किया गया है, यानी पूरे लंबाई को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। और इसके सेक्शन 1 में जो है ये सेक्शन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास अक्षरधाम मंदिर से शुरू होगा और गीता कॉलोनी, खजूरी खास, मंडोला आदि से होकर बागपत में ये समाप्त होगा। सेक्शन 1 को 6 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन कार्गो में डेवलप किया जा रहा है और इस सेक्शन 1 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दिल्ली पोर्शन और उत्तर प्रदेश पोर्शन। तो दिल्ली पोर्शन के लिए 14.75 किलोमीटर होगा और उत्तर प्रदेश पोर्शन के लिए 16.85 किलोमीटर होगा। उसके बाद इसका आपको पिक्चर दिखाते हैं। तो ये अक्षरधाम मंदिर के पास से ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के एक्सटर्नल पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से ये कनेक्ट होगा और ये दिल्ली देहरादून की ओर जाएगा, यानी बागपत की ओर जाएगा और सेक्शन 1 का जो लास्ट एंड पॉइंट है वो बागपत है। उसके बाद इसके सेक्शन 2 का जो है निर्माण कार्य ये बागपत से शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक जाएगा। सहारनपुर जिलों से होकर गुजरता है और इसका जो लास्ट एंड पॉइंट है वो सहारनपुर है, यानी सेक्शन 2 के तहत जो है ये बागपत से लेकर के सहारनपुर तक का निर्माण कार्य किया जाएगा। उसके बाद इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 3, जिसके कि सहारनपुर बाईपास से शुरू होकर ये गणेशपुर पर खत्म होगा। और आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे का जो मिनिमम स्पीड है वो 100 किलोमीटर घंटा की गति को प्राप्त करने के लिए बनाया जा रहा है और इसके लिए जो है अंडरपास और सर्विस रोड की योजना बनाई जाएगी इस एक्सप्रेसवे में। और अब आपको ये बता दें कि ये सहारनपुर से गणेशपुर को कनेक्ट करेगा और सेक्शन 4 जो इसका सबसे लास्ट सेक्शन होगा, ये आप देख लीजिए। सेक्शन 4 जो इसका सबसे लास्ट सेक्शन होगा, इसमें भी 6 लेन। इस सेक्शन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक फॉरेस्ट रिजर्व से होके गुजरता है। तो देखिए वो कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व है जिससे कि ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे गुजरता है, तो वो फॉरेस्ट रिजर्व है आपका राजाजी टाइगर नेशनल टाइगर रिजर्व, जिससे कि होकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे गुजरता है। और यहीं पे देखिए पिक्चर में आपको एशिया का पूरा, जैसा कि आप वीडियो में भी देखे होंगे, एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसका की लेंथ जो है लंबाई 12 किलोमीटर है। और ये इसका निर्माण इसीलिए किया गया है ताकि नीचे से जो है आपका एनिमल, जो भी राजाजी नेशनल पार्क में जानवर हैं वो नीचे से आ जा सकें, उनको कोई दिक्कत या डिस्टरबेंस नहीं हो। और इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि आप इस एक्सप्रेसवे पे सफ़र करते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व का भी आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि 12 किलोमीटर लॉन्ग एशिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो होगा, इससे आप जो है राजाजी नेशनल पार्क का भी जो है आनंद ले सकते हैं इस एक्सप्रेसवे पे जो है सफ़र करते हुए। और आपको तो ये एक्सप्रेसवे में जो है 2 टनल का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि गणेशपुर से लास्ट में देहरादून को कनेक्ट करेगा। ये टनल जो होगा दत्त काली टेम्पल के पास होगा और ये गणेशपुर के से देहरादून के बीच में होगा। ये सबसे लास्ट का पॉइंट है
इस एक्सप्रेसवे का सबसे लास्ट का पॉइंट है इस एक्सप्रेसवे का, और उसके बाद से जो है ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको हम बताते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस एक्सप्रेसवे का जो में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस एक्सप्रेसवे से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण किस योजना के तहत किया जा रहा है। तो दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे किस जो है नेशनल टाइगर रिजर्व से या रिजर्व फॉरेस्ट से होकर के गुजरता है। तो वो होगा राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय बाघ जो है रिजर्व, उससे होकर के ये एक्सप्रेसवे गुजरता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा एक्सप्रेसवे है जिसमें कि एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। तो वो होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जिसका कि निर्माण दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में किया गया है उसकी लंबाई कितनी है। तो वो होगा 12 किलोमीटर। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपको इससे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से पूछा जा सकता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग।